हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक एक नंबर वाले सभी प्रश्न जो कि आपकी प्रश्न बैंक में से लिए हैं। प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है यह। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, और इसके पहले सामाजिक विज्ञान के बाकी जो विषय हैं, इतिहास, राजनीति और भूगोल, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। प्रश्न बैंक में से सारे विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हो उनको, और उनको देखकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, उत्पादन की आवश्यकता है। उत्पादन की आवश्यकता है, तो इसका उत्तर आएगा भूमि। इसका आएगा भूमि। उत्पादन की आवश्यकता है, इसमें आएगा भूमि। इसके बाद दूसरा है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, तो इसमें उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी थी परिवहन, दुकानदारी और लघु निर्माण, उपरोक्त सभी। इसके बाद तीसरा है, भूमि नापने की इकाई है, तो भूमि नापने की इकाई है हेक्टेयर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ, तो भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था 1960 में। तो यह पहले प्रश्न के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर थे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा जो है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला, स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं औजार, मशीन या भवन। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रखा है, स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं औजार, मशीन, भवन, तो यह सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है, क्योंकि औजार, मशीन और भवन यह स्थायी पूंजी के उदाहरण है। अगला जो है, खेती पालमपुर की मुख्य क्रिया है, तो यह भी सत्य है। ठीक है, दोनों ही सत्य है। तीसरा है, पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुर था, तो यह भी सत्य था। और पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, तो यह भी सत्य। मतलब इस सत्य असत्य वाले प्रश्नोत्तर में चारों ही सत्य है। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे कहते हैं। तो जो अपने परिवार के साथ खेती का काम कैसे करते हैं, वह होते हैं छोटे किसान। छोटे किसान जो हैं अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय है कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय है पालमपुर गांव का। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, पालमपुर गांव में बरसात में उगाते हैं। तो बरसात में क्या उगाते हैं? पालमपुर गांव में बरसात में उगाते हैं ज्वार, बाजरा। पालमपुर गांव में बरसात में उगाते हैं ज्वार, बाजरा। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, करीम ने केंद्र खोल रखा है। करीम ने कौन सा केंद्र खोल रखा था? तो इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर। करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। तो ये चारों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर जो चौथा है, लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न हम अलग से करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसके बाद अध्याय 2 देखते हैं, संसाधन के रूप में लोग। इसमें पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, विलासा और सकल। तो यहाँ विलास और सकल किस गांव में रहते थे? विलास और सकल सेमपुर में रहते थे। सेमपुर गांव में रहते थे। इसके बाद दूसरा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका उत्तर आएगा शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या। तो यहाँ प्रश्न था, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में
कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चौथा है कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या उपरोक्त इनमें सभी। तो इसमें आएगा इनमें सभी, ठीक है, इसमें सभी। इसके बाद पांचवा है विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है। तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला, नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, तो यह सत्य है। दूसरा है मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, तो यह भी सत्य है। तीसरा है बिहार और उड़ीसा भारत के दो सर्वाधिक निर्धन राज्य है, तो यह भी सत्य है। और चौथा है रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया, तो यह असत्य है, ठीक है, यह असत्य है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कॉलम अ में दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, पूंजी निर्माण, शिक्षित बेरोजगारी और जनसंख्या गुणवत्ता। कॉलम ब में दे रखा छिपी बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा व्यवस्था, विनिर्माण और नगरीय क्षेत्र। तो इसमें पहले प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण क्षेत्र है, पूंजी निर्माण में आ जाएगा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षित बेरोजगारी यह नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है और जनसंख्या गुणवत्ता छिपी बेरोजगारी। तो इस प्रकार यह जोड़ी बनेगी इनकी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? तो संसाधन जो है मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर है मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संसाधन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है मानव पूंजी क्या है? इसके बाद दूसरा है मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी क्या है? इसका उत्तर होगा मानव द्वारा किए गए आर्थिक कार्य जो है मानव पूंजी है। इसके बाद तीसरा है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बाजार एवं गैर बाजार क्रियाएं, ये जो है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम जो है सर्व शिक्षा अभियान है। इसके बाद अगला जो पांचवा प्रश्न है साक्षरता से क्या तात्पर्य है? तो साक्षरता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा पढ़ने लिखने का ज्ञान ही साक्षरता है, पढ़ने लिखने का ज्ञान। इसके बाद जो छठा प्रश्न है जन्म दर क्या है? तो जन्म दर क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर
प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ही जन्म दर है। प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। इसके बाद है नंबर 7वां जो क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? तो इसका उत्तर होगा रोजगार का प्राप्त न होना, कार्य करने की क्षमता के बाद भी रोजगार प्राप्त न होना ही बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, तो ये इनके उत्तर हो गए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, जब हम इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। इसका प्रश्न पहला, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ की गई। तो ये कब प्रारंभ की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना? तो इसका उत्तर होगा 1999 में। इसके बाद दूसरा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1993 में। इसके बाद तीसरा है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद चौथा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना था सितंबर 2005 में। इसके बाद पांचवा है, काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। तो काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी 2004 में। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है, अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। तो यह सत्य है। दूसरा है, अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से है। तो यह भी सत्य है। तीसरा है, एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से है। तो यह भी सत्य है। और चौथा, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो यह भी सत्य। इसमें चारों ही उत्तर सत्य हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। तो किसके उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं? तो इसका उत्तर आएगा निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इसके बाद जो दूसरा है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर आएगा 2004 में। ठीक है, 2004 में प्रारंभ किया गया। तीसरा है, श्वेत क्रांति का संबंध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके बाद चौथा है, गेहूं की फसल है। तो गेहूं रबी की फसल है। तो इस प्रकार रिक्त स्थानों में उत्तर आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मनरेगा। तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा है। इसके बाद है दूसरा है, हरित क्रांति। तो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। इसका उत्तर आएगा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। तो हरित क्रांति में जो है फसल उत्पादन बढ़ाया गया था, जिससे कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ गई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निर्धनता। तो इसका उत्तर आएगा न्यूनतम
जीवन यापन ना कर पाना, न्यूनतम जीवन यापन ना कर पाना ही निर्धनता है, ना कर पाना, ठीक है, ना कर पाना ही निर्धनता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है? तो वास्तव में यह होता है देश में समृद्धि व अधोसंरचना विकास के लिए बनाया गया आयोग। देश में समृद्धि व अधोसंरचना के विकास हेतु बनाया गया आयोग, यह है नीति आयोग। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कॉलम अ में दे रखे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय अन्न योजना। कॉलम ब में दे रखा 25 दिसंबर 2001, 2 अक्टूबर 1993, 11 दिसंबर 1997, 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 1999। तो यहाँ पे है पहला जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना होना चाहिए था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है यहाँ पे, और यह जो हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। इसके बाद दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी योजना हुई थी शुरू 11 दिसंबर 1997 को। इसके बाद तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उत्तर आएगा 2 अक्टूबर 1993। इसके बाद चौथा है अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना जो है 1 अप्रैल 2000 को शुरू हुई थी, और 5वां है अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2001 को शुरू हुई थी। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी इनकी। अब हम अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो इसके प्रश्नों के उत्तर बाद में बनाए जाएंगे, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। इसका प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है FCI का पूर्ण रूप है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय खाद्य निगम। इसके बाद दूसरा है BPL कार्ड किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए। इसके बाद तीसरा है बफर स्टॉक है। तो बफर स्टॉक का उत्तर होगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार। इसके बाद जो चौथे नंबर का प्रश्न है, भारत में राशन प्रणाली शुरू हुई। तो इसका उत्तर होगा 1940 के दशक में। इसके बाद 5वां है 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा। तो भारत में सबसे भयानक अकाल उस समय पड़ा था बंगाल में। इसके बाद छठे नंबर का है गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए सफल सहकारी समिति का नाम है। तो इसका उत्तर होगा अमूल। तो ये यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है अध्याय 4 के। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए करना है, एक वाक्य में उत्तर देना हमें। तो इसमें पहला प्रश्न है ICDS का पूर्ण रूप है। तो ICDS का पूर्ण रूप है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। यह ICDS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है इसका। इसके बाद दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो इसमें जिन जिन वस्तुओं का वितरण किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, वह है गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि चीज़ों का वितरण किया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है? तो इसमें आएगा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को
गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को पीला कार्ड जारी किया जाता है। इसके बाद जो चौथा है अंत्योदय अन्न योजना है। अंत्योदय अन्न योजना है तो यह योजना किसके लिए है? गरीबों में अति गरीब लोगों के लिए गरीबों में अति गरीब लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। इसके बाद जो पांचवा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, तो यह बना था 2013 में। तो इस प्रकार इन सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। हमने सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर वाले प्रश्नों के वीडियो बना लिए हैं पूरे। आप उनको देखकर अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।